बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिन्त शहज़ाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे साइंस फॉर द ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 9 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। आज लेक्चर नंबर 2 में जो कंटेंट हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारे पास है स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होती क्या है, ठीक है ना। तो अब आपने अपनी क्लास में इसको समझने से पहले एक एक्टिविटी करनी है, और वो एक्टिविटी हमारे पास क्या है कि आपके साथ वाली सीट पे जो भी बैठा हुआ है आपने उसके साथ थोड़ा टाइम लगाना है और सोचना है उन सिचुएशन के बारे में कि जब आपको स्टैटिक शॉक महसूस हुआ हो। जब आप इस तरीके का स्टैटिक शॉक महसूस करेंगे तो हम देखेंगे कि वो क्या हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। वो किसी पॉलिथीन की स्ट्रिप को किसी रबड़ के साथ या किसी क्लॉथ के साथ जब हम रब करते हैं तो जो चार्ज जनरेट होता है वो भी स्टैटिक हो सकता है। इसके अलावा आपको समटाइम्स जब आप लोग कॉम करते हो तो उससे भी एक चार्ज जनरेट होता है। तो ये आपका बेसिकली आपने सोचना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती थी। नाउ अब हम देखते हैं एक इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो हम एक इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं इसकी हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं। Each station has the equipment and instruction that you need to carry out the experiment। तो वो क्या क्या है हमारे पास। ये एक्टिविटी आपके साथ मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दी है। 6 स्टेशंस हैं। एक आपके पास मैजिक पेपर, ठीक है जी, देन ये वाटर वाली, रोलिंग कैन, डबल बबल, देन हेयर रेजिंग एंड द नेक्स्ट वन इज लेविटेटिंग स्पेल। अभी आपने करना क्या है, आपने हर स्टेशन पे जाना है और बेसिकली अपनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेशन 1 है वो है मैजिक पेपर। वो हमें से ये पूछ रहा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से मिलती जुलती क्यों है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में हमने बताना है कि वाटर पाइप की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है जबकि कोई चार्ज भी नहीं होता। तीसरे में रोलिंग कैन है, हमने बताना है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान क्या फर्क होता है। कंडक्टर हमेशा वो चीज होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ खींचती है, जैसे कि मेटल का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्टील का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। इंसुलेटर वो आपके पास चीज होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगी, जैसे रबर हो सकता है, वुड हो सकती है। बबल्स पीवीसी पाइप की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। स्टेशन 5 में आपने बताना है कि बैलून के साथ जो हेयर इफेक्ट होता है वो क्यों आता है। नाउ यहाँ पर हमारे पास अगेन एक कॉन्सेप्ट है वैन दे ग्राफ जनरेटर। 1931 में रॉबर्ट जी वैन दे ग्राफ ने एक वैन दे ग्राफ जनरेटर को इन्वेंट किया था। उसने ये इन्वेंट किया था कि बेसिकली वो चाहता था कि वो हाई वोल्टेज को जनरेट करे जो कि आपके फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में काम आ सके। और वो क्या करते थे, वो करते थे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ऑनटू द डोम, सो डोम गेट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। When we touch the dome, the electrical charge is passed to us. We have to stand in plastic tray. This is because plastic is an insulator and electric charge cannot flow through our bodies and feed to the earth. Our hair stands up because each strand is negatively charged and the same charges repel. When the electrical charge jumps between the two domes, it makes a spark. This can light a flammable as a methane. Now, अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। पेट्रोल टैंकर्स जो कि चल रहे होते हैं रोड्स के ऊपर, मोबाइल फोन अगर आप किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे इस्तेमाल करते हैं इसलिए मना किया जाता है कि वो नहीं करने। ऑयल टैंकर को क्लीन करना या जितनी भी डस्ट होती है वो इंसुलेटर्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि टीवी स्क्रीन पे। सिंथेटिक मटेरियल से जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो भी। अब नेक्स्ट हमारे क्या है
कि what can we do to prevent explosion due to electrostatic spark। वो कौन से काम है जो कि हम कर सकते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये जो पेट्रोलियम के टैंक्स चल रहे होते हैं। You could use anti-static devices such as liquids and dusters which carry away the electrical charges that builds up. In oil tankers, insert gases such as nitrogen are injected to the tank whilst cleaning out oil tankers to stop a spark igniting the content of the tanker। ठीक है जी, अब आप ये देखिए। अब इस पिक्चर को देखते हुए कुछ सवालों के जवाब देने हैं। सवाल क्या है? Why do birds not get an electric shock when they sit on the overhead cables? अब परिंदे तारों पर बैठते हैं, उनको तो करंट नहीं लगता, बारिश के बाद भी बैठते हैं, लेकिन हम बारिश के बाद उसी तार को हाथ लगाएं, हमें तो करंट लगता है। क्यों? इसकी क्या रीजन हो सकती है जी? सोचें, क्या रीजन हो सकती है? कोई बता सकता है कि क्या रीजन हो सकती है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। जी, इसका आंसर हमारे पास ये है। बर्ड्स जो होते हैं वो अर्थ, क्योंकि जब ये आपका शॉक होता है तो अर्थ जनरेट होता है, वो बर्ड जो होते हैं वो अर्थित नहीं होते जब भी वो किसी ग्राउंड को टच करते हैं। वो वोल्टेज जो होता है वो सेम ही रहता है। If the bird was to put a toe on the ground, then the current will travel through them to the earth। अगर वो आप जमीन पे पाँव रखेंगे तो वो अर्थ ट्रेवल करेगा। तो बेसिकली ये बुक का पेज है जिसमें हमने सारे का सारा देखा अपनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। अब चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। बुक का पेज आपके साथ शेयर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज फ्लो करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ये कोई बैटरी भी हो सकती है जो हम किसी टॉय में डालते हैं, ये कोई बैटरी हमारी यूपीएस वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब भी दो ऑपोजिट पोल्स जो होंगे वो कनेक्ट होंगे थ्रू अ मेटल वायर, तब ही हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो फ्लो करना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप उनको ऑपोजिट चार्ज की बजाय सेम डायरेक्शन में लगा दोगे, प्लस प्लस लगा दोगे तो वो नहीं होगा, माइनस माइनस लगा दोगे तो नहीं होगा। इसीलिए जब सेल्स को भी लगाया जाता है तो वो निशान बने होते हैं। अगर आप देखो कि दो सेल्स हम डालते हैं तो वो दो सेल कभी भी इस तरह एक ही डायरेक्शन में नहीं डलते। अगर ये एक ऐसे नहीं मिलेंगे, एक अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे कनेक्ट होता है। उसका रीज़न ये होती है कि फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा, यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करता है जब नेगेटिव पोल्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं किसी मेटल वायर के थ्रू। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसुलेटर लकड़ी भी हो सकती है, रबड़ भी हो सकता है, और कंडक्टर वो मेटल होते हैं, वो स्टील होते हैं जो कि आपके पास कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।